अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में रिमेंबर हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन कर रहे थे। रेगुलर एक्सप्रेशन का भी ऑलमोस्ट टॉपिक एंड की तरफ था, बस एक दो सवाल रहते हैं जो कि हमें करने हैं। कुछ लोग और आ जाएं तो फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, रेगुलर एक्सप्रेशन का टॉपिक एंड की तरफ है, लेकिन उसको एंड करने से पहले एक क्वेश्चन करवाना है और इसके अलावा आप लोगों को एक चीज़ और बतानी है। वो कहलाती है आइडेंटिटीज ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन। बेसिकली आइडेंटिटीज का मतलब क्या होता है? असल में इशू ये हो गया है कि अब जो है वेटिंग वीडियो स्टक नहीं है। मैं 2 मिनट के लिए रिकॉर्डिंग रोक। हम रेगुलर एक्सप्रेशन का लास्ट क्वेश्चन करने से पहले इसकी आइडेंटिटीज को चेक करना चाह रहे हैं कि आइडेंटिटीज क्या होती है। क्या मतलब है आइडेंटिटीज का, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मैथमेटिक्स में इक्वेशंस होती हैं, आप उन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या होता है कि कौन सी चीज़ किसके इक्विवेलेंट है, या कुछ कॉमन आ सकता है, या कोई चीज़ किसी चीज़ से रिप्लेस हो सकती है। ये तमाम चीज़ें क्या कहलाती हैं? मैथमेटिक्स में सिंप्लीफिकेशन कहलाती हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही सूरत हाल है। वो क्या चीज़ है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये देखिएगा कि जैसे कि मैं कुछ आइडेंटिटीज लिख रहा हूँ। अगर कोई रेगुलर एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं यूजिंग दोज पर्टिकुलर रूल्स। तो मैं आपको, ज़्यादा रूल्स नहीं है, 6-7 रूल्स हैं, मतलब वो कॉमन ही है बहुत। ठीक है। अगर कभी ऐसा हो रहा हो कि किसी नल सेट के साथ रेगुलर एक्सप्रेशन ऐसे लिखी हुई हो, नल प्लस आर, नल सेट के साथ रेगुलर एक्सप्रेशन ऐसे लिखी हुई हो, तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको पता है यूनियन की प्रॉपर्टी में रिप्लेस पोजीशन मैटर नहीं करती। यूनियन की प्रॉपर्टीज के अंदर पोजीशन मैटर नहीं करती। तो चाहे किसी नल सेट के साथ कोई रेगुलर एक्सप्रेशन यूनियन हो रही हो, वो ऑल दो किसके बराबर होती है? सिर्फ आर के। आर गेटिंग माई पॉइंट? नल प्लस आर और आर प्लस नल इज इक्वल टू आर। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आ रही है? अच्छा जी, इसी तरीके से कुछ और रूल्स भी हैं। अब किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ अगर नल सेट कॉन्केट हो रहा हो तो ये नल के बराबर होता है। ये बेसिक रूल है कि किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ नल सेट अगर कॉन्केट हो रहा हो तो ये नल के बराबर है। इसी तरीके से नल सेट की बात कर रहा हूँ, एप्सिलॉन की बात नहीं कर रहा। नल सेट का मतलब होता है उसमें कुछ भी नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं है।
इसी तरीके से अगर एप्सिलॉन डॉट आर की बात करें, मतलब कॉन्केट हो रहा है आर डॉट एप्सिलॉन, तो ये आर के बराबर होता है। मतलब एप्सिलॉन अगर किसी रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ लिखा हुआ है कॉन्केट में, तो एप्सिलॉन खत्म हो जाता है, कॉन्केट करके सिर्फ आर बच जाता है वहां। इसी तरीके से अगर एप्सिलॉन का क्लोजर लिखा हुआ है, एप्सिलॉन पे क्लोजर लगा हुआ है, तो एप्सिलॉन के बराबर ही होता है। ठीक है, क्यों एप्सिलॉन के बराबर होता है? क्योंकि एप्सिलॉन डॉट एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन। जितने भी एप्सिलॉन डॉट करके लिखते हैं वो सब किसके बराबर होता है? एप्सिलॉन। इसी तरीके से अगर नल सेट है और उस पर क्लोजर लगा हुआ है, तो ये बराबर होता है एप्सिलॉन। क्योंकि नल सेट का मतलब है जीरो और मोर अकरेंस ऑफ नल सेट, तो जीरो अकरेंस का मतलब हो गया एप्सिलॉन। ठीक है, और अगर ये चीज लिखी हुई है, आखिरी चीज बता देता हूं, इसको इरेज करके बता देता हूं पहले वाले को, जो का मसला है। इसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, ये देखें, एप्सिलॉन प्लस आर आर क्लोजर इज और आर आर क्लोजर प्लस एप्सिलॉन इज इक्वल टू आर क्लोजर। गौर से देखिए इसका मतलब क्या है। अगर मैं सिर्फ इसका मतलब पूछूं, तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं ना कि सर इसमें आर नहीं आएगा, सॉरी एप्सिलॉन नहीं आएगा। हाँ या ना? सिर्फ आर आर क्लोजर का मतलब क्या है? सिर्फ आर आर क्लोजर का मतलब क्या है? नहीं, सिर्फ आर आर क्लोजर, आर क्लोजर का मतलब है जीरो और मोर। सिर्फ आर आ गया इसके अंदर, तो इसका मतलब है इसमें एप्सिलॉन नहीं आ सकता। ऐसा ही है। अगर मैं बेटा ये लिख के पूछ रहा हूं आपसे, देखिए गौर से देखिएगा, इससे जो सेट बनेंगे वो बनेंगे आर 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 एंड सो ऑन। उसका रीजन क्या है? एप्सिलॉन क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये आर ऑलरेडी आ चुका है। ये बात समझ में आ गई? अब अगर मैं कहूं इसमें एप्सिलॉन की कंडीशन दी है, तो अब अगर आपसे पूछा जाए इस रेगुलर एक्सप्रेशन से क्या क्या सेट बन सकते हैं, तो आप बोलेंगे सर ये वाली तो ये बना रही है, ये वाली रेगुलर एक्सप्रेशन तो ये बना रही है, इसकी वजह से क्या आ जाएगा यहाँ पर? एप्सिलॉन भी आ जाएगा। आर यू गेटिंग मी? तो इस पूरे को मैं आर क्लोजर कह सकता हूँ भाई, ये लॉजिक है। ठीक है, तो ये कुछ आइडेंटिटीज है, ये आइडेंटिटीज यूज होती है हमारी फर्दर, जब हमारी बात होती है आगे तो यूज होती है। आखिरी चीज है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो कि शायद मैं बता चुका हूँ लास्ट क्लास में, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ। ठीक है, मैथमेटिक्स में और लैंग्वेज में थोड़ा सा फर्क है। पोजीशन जो है ना लैंग्वेज में और मैथमेटिक्स में बड़ा मैटर करती है कॉन्केटेनेशन के अंदर। ये देखिएगा, अगर मैंने ये लिखा हुआ है ए बी प्लस ए सी, इसको मैं कॉमन लेके ऐसे लिख सकता हूँ मैथमेटिक्स में, सही है ना? या ये ये भी कर सकता हूं मैं। मैथमेटिक्स में बोथ आर इक्विवेलेंट, है ना? मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैथमेटिक्स में बेसिक रूल ये है कि ए बी इज इक्वल टू बी है, ऐसा ही है ना? मैथमेटिक्स में बेसिक रूल ये है कि ए बी इज इक्वल टू बी है। इज इट क्लियर? अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं, फर्स्ट करिए लैंग्वेज लिखी हुई है लैंग्वेज, तो लैंग्वेज में मैं पाबंद हूं, और से देखिएगा कि अगर दोनों में ए पहले आ रहा है, अगर दोनों के अंदर ए पहले आ रहा है तो मुझे ए पहले लिखना है। पहले का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना। अगर दोनों में ए पहले आ रहा है तो मुझे ए पहले लिखना है। ये इसके बराबर